बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है अबाउट जनरल टर्म यानी कि फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके कि जिस वक्त हम ये बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइज करते हैं तो किस तरह से इनको एक्सपेंड करते हैं। पहला लेक्चर इससे जो गुजरा वो ये था। उसके बाद अब हमारी डिस्कशन है इस जनरल टर्म के हवाले से। जनरल टर्म एन आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर कैसे बनी। ये देखिए, ये जो दो कॉम्बिनेशन वाले एलिमेंट हैं वो जनरली एन आर, इन्हीं दोनों का डिफरेंस जैसे एन माइनस टू है, इधर एन माइनस आर, बी की पावर ये नीचे वाला, इसी तरतीब से जो ये पीछे से चलती आ रही है ना, तो ये तरतीब से आप इसको याद कर सकते हैं जनरल टर्म को। एन आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। नोट दिस स्टेप, ये नाम इसका टी आर प्लस वन है। ये मैं थोड़ा सा समझाने लगा हूं। हो इट्स एन प्लस वन। ये देखिए, जब हम वन पावर को एक्सपेंड करते हैं तो इट्स ऑफ दिस टाइप। जिस वक्त हम टू पावर एक्सपेंड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिस तरह से अब हम थर्ड पावर को एक्सपेंड करेंगे ए थ्री, थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चलते जाएंगे। इंडेक्स या पार वन है, टर्म्स की तादाद दो है। पार टू है, टर्म्स थ्री हैं। पार थ्री है, टर्म्स वन टू थ्री फोर हैं। टर्म का नंबर एक ज्यादा है, जितनी ये इंडेक्स यूज हो रही है उससे टर्म का नंबर एक ज्यादा है। तो जनरल टर्म बच्चा समझता है ये आर्थ टर्म जनरल टर्म होनी चाहिए। वो आर्थ नहीं बल्कि आर प्लस वन, एक नंबर उसका आगे आएगा। नाम उसका यही होगा जैसे ये एक्सपेंशन में लिखा गया है, लेकिन नंबर उसका टी आर प्लस वन होगा। जनरल टर्म इसको क्यों कहते हैं कि इससे जो टर्म आप बनाना चाहते हैं वो बन जाएगी। जनरल टर्म का रूल ही ये है, जनरल लैंग्वेज का ही मीनिंग ये होता है कि आप जो भी वहां से बनाना चाहते हैं बन जाएगा। तो ये देखिए, कितने ही शार्ट क्वेश्चंस को ये फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगी जनरल टर्म। सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्चुअली स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है इस जनरल टर्म का यूज करने के लिए। फिर जो अगले क्वेश्चन सिलेबस वाले हैं वो कंपैरेटिवली समझ आ जाएगी कि काम कैसे करना है। ये देखिए, हमें कहा गया फाइंड द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें सिक्स टर्म का मीनिंग आपने ये बताना है, ये कौन सी टर्म होगी। सो प्रोसेस क्या होगा, कंपेयरिंग विद दिस a प्लस बी रेज टू पावर n। इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है। इससे कंपेयर किया इसको, तो वैल्यूज देखिए, ये a के अगेंस्ट आपको मिल गया एक्स स्क्वायर, b के अगेंस्ट मिल गया आपको ये सेकंड नंबर माइनस थ्री बाई टू एक्स, n के अगेंस्ट आपको मिल गया ये, इस n के अगेंस्ट आपको मिल गया 10। ये कंपैरिजन से तीन वैल्यूज आ चुकी। और जब हम उस जनरल टर्म का यूज करते हैं जो ये लिखी हुई है, वैल्यूज इंसर्ट करें, n की जगह 10, 10 r अभी हमें नहीं पता इसलिए r को छोड़ दें। a b और n इन तीनों का पता है, वो यूज करें। ये देखिए 10 r, ये a हो गया एक्स स्क्वायर, 10 माइनस r इसी में यूज हो रहा है, b रेज टू पावर r, इसकी वैल्यू r। अब जरा T6 चाहिए हमें, वी नीड T6। तो ये देखिए, लेफ्ट साइड पे आपके पास है TR प्लस वन। 6 कैसे बनेगा, अगर हम R की जगह 5 इंसर्ट करें तो देन 5 प्लस वन, देन ये 6 बनेगा। सो इसलिए R की वैल्यू आपने इस तरह डिसाइड करनी है। R की वैल्यू डायरेक्ट आपको कहीं भी नहीं दी जानी, आपने अपना माइंड, अपना दिमाग यूज करते हुए एडजस्ट करनी है कि क्या होनी चाहिए। सो टेक केयर, r इज इक्वल टू 5 कैसे, क्योंकि 6 बनाना था, छठी टर्म पूछी है, हाउ टू यूज 6, r की जगह 5। सो दैट्स आर, बाकी सब डाटा सामने है।
आर की जगह 5 यूज किया, 5 + 1 ये रहा 10, आर की जगह 5, 10 5 एक्स स्क्वायर की पावर 10 - 5, इसकी पावर इस आर की जगह पर 5। ओके, ये रहा T6 10 5 एक्स स्क्वायर की पावर, ये देखिए 10 - 5 5, ये -3 उसकी पावर 5, ये एज इट इज नीचे माइनस की भी पावर 5, 3 की भी 5, नीचे 2 की भी 5 और x की भी 5, सब की पावर 5 लिख दी। फिर ये 10 5 एज इट इज, ये देखिए x रेज टू पावर 5 2 10, -3 की पावर 5, ये माइनस ऑड नंबर की वजह से ये आ गया, 3 की पावर 5 आप कैलकुलेटर से हल करें या डायरेक्ट हल करें, 243, 2 की पावर 5 32, x रेज टू पावर 5, उसके बाद ये 10 5 कॉम्बिनेशन, जो 10 5 कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से 10 5, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल, 10 - 5 का फैक्टोरियल, इस तरह डील करते हुए यू हैव 252, या फिर मैं इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं हाउ वी कैन यूज कैलकुलेटर। तो डायरेक्ट 10 5 10 C5 कैलकुलेटर यूज करते हुए यू हैव 252। ये देखिए ये 10 ये 5 इससे कैंसिल होके x5, ये -243/32। अब जब ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे और 4 6 24, 4 3 12, ये इससे कैंसिल हुआ, ये 63 × 243, आपके पास ये वो रिक्वायर्ड टर्म आ चुकी जिसमें से हमें क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड 6 टर्म। ओके, अब देखिए ये जरूरी क्यों था पढ़ना, हमें इस जनरल टर्म का यूज आ जाए। उसके बाद अगला क्या जरूरी था, ये देखिए 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सिलेबस में है, स्मार्ट सिलेबस में, उसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन है, इधर उसी क्वेश्चन की 6 टर्म पूछी थी, इधर उसी क्वेश्चन की x की 5 इन्वॉल्विंग टर्म पूछी है। तो ये देखिए टर्म इन्वॉल्विंग यही सारा कुछ है, कॉपी पेस्ट सॉल्व करें, ये आपका आंसर है। लेकिन इसमें से भी कुछ शॉर्ट किया, ओनली कोएफिशिएंट वाज रिक्वायर्ड। ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ, इन बातों का ख्याल रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5, यानी कि जो x की पावर 5 के साथ कोएफिशिएंट आता है, जब कंप्लीट टर्म पूछी जाए तो ये सब कुछ लिखना है, जब कोएफिशिएंट पूछा जाए तो ओनली ये पार्ट, यानी कि ये अंडरस्टूड है। जब हम लिखते हैं 8x की पावर 7, तो x की 7 का ये कोएफिशिएंट होता है 8, तो अब कोएफिशिएंट पूछा है तो ये आपका आंसर होगा, दैट्स ऑल। सो हेल्प हो गई ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी तो हल करना था ना, ये भी समझ आ गई, 7th भी हल हो गया। हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x रेज टू पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो हमें x की पावर 4 जहां इन्वॉल्व मिलेगा वो कौन सी टर्म है। वंस अगेन अब कंप्लीट थ्योरम नहीं यूज करना, बल्कि स्पेसिफाइड टर्म, वही जनरल टर्म का यूज। तो जनरल टर्म के लिए क्या किया जाता है, ये हो गया a, ये हो गया b, इतना, ये हो गया n, सो वो लिखे गए a प्लस b की पावर n से कंपेयर करते हुए। अब बच्चा डायरेक्ट लिखने की पोजीशन में आए, पहला नंबर a, दूसरा नंबर b इंक्लूडिंग द सिंबल, जो पावर है ऊपर इंडेक्स, दैट इज n। लिखे जनरल टर्म, जनरल टर्म वही है जो ऊपर आ रही है। अब er+1 nr 7r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, ये वैल्यूज इंसर्ट की गई इसी फार्मूला में। हाँ जी, उसके बाद सिंपलीफिकेशन किया गया, ये 3 की पावर 7 माइनस r, -2 की भी पावर r और साथ x की भी पावर r। तो अब यहां से हमें सारा कुछ सिंपलीफाई करके ये जजमेंट हो रही है कि हमें चाहिए x रेज टू पावर 4,
तो कैसे बनेगा x की पावर 4 अगर हम इस r को रिप्लेस कर दें बाई 4। बार बार कह रहा हूं r डायरेक्ट नहीं गिवन होगी, वो हमारा माइंड दिमाग इस्तेमाल करना होगा टू पुट r। तो अब x की 4 चाहिए, इसलिए पुट r इज इक्वल टू 4। ये 4 देखते हुए यही स्टेटमेंट है, जब r की जगह 4 लगा तो ये देखिए 4 + 1 7 4 3 की 7 - 4 हर जगह r की वैल्यू 4 पुट कर दी गई। ये 3 की पावर 3 - 2 की पावर 4 16, क्योंकि माइनस इवन पावर की वजह से खत्म हो गया x की 4। अब 7 4 को हस्बे मामूल यूज कैलकुलेटर, r कॉम्बिनेशन जो इसका 7c4 का जैसे NCR का सॉल्व करते हैं, जैसे ये भी बताया है कि इस तरह सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर ठीक है, काम करें। 7 4 का आंसर हो गया 35, 3 की पावर 3 27 16 x की पावर 4। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर T5। ठीक है, यहां भी कोएफिशिएंट का क्वेश्चन हो सकता था। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 तो ये 15 120 हो जाता। दैट्स ऑल। अब आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखिए बदल बदल के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछने का स्टाइल बदलता जा रहा है, लेकिन हमारे पास तो जनरल टर्म है, हमने तो यूज ही जनरल टर्म का करना है। तो ये देखिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो चलते चलते जिस टर्म में x नहीं होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x फारग हो जाएगा वहां से, वो टर्म कौन सी है? कम हियर, ये हो गया a, ये हो गया b, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म b, ये क्या हो गया n। वो ही लिखे गए हैं जो जो रेलेवेंट सामने आ रहे हैं। अब r का हमें नहीं पता, r हम जो जैसे कहा है दिमाग का यूज करना है, कहां पहुंच के जहां जरूरत पड़ेगी। PR+1 ये जनरल टर्म लिखे ना एज इट इज NR, n की वैल्यू का तो पता है ना 10R, a का पता है, b का पता है, वो सब लिख दिए गए। डू सिंप्लीफाई, अभी लेफ्ट साइड एज इट इज 10R, ये देखिए x रेज़ टू पावर 10 - r, ये -2 की पावर r, नीचे x की पावर r, ये r इस पर भी इस पर भी करेक्ट। आगे देखिए ये x दोनों इकट्ठे करें, दोनों इकट्ठे करने का तरीका, जो नंबर ये डिनोमिनेटर में x की r, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे ऐसे -r हो जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा ये इसके साथ मिल जाएगा, x इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए एक r पहले से है, एक ये जाएगा, ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा ऐसे, वो मिलके हो गया -2r, बाकी ये अपनी जगह। अब दिमाग का यूज, ये देखिए हमें क्या चाहिए, x नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x से वो आजाद हो, x वहां ना हो। तो x को खत्म करने का क्या तरीका होता है, किसी नंबर की अगर 0 पावर लगा दी जाए तो वो खत्म होके 1 बन जाएगा, x तो फारग हो जाएगा ना वहां से। सो क्लियर है, 10 - 2r जो ऊपर पावर है ना, टू वैनिश x, ये जो ऊपर पावर आ रही है वो 0 पुट कर दें, यानी कि इसको हटा के 0 लगा दें। अगर ऐसा करेंगे तो r का फैसला हो जाएगा, ये 10 उधर शिफ्ट हो गया, r की जगह 5, इस तरह हमने r का फैसला किया। तो यहीं पर r की जगह 5 पुट करें, ये देखिए t 5 + 1, ये t6 हो जाएगा। सेम राइट साइड पर 10 5, ये आ गया 10 और 5 ये आ गया, x की पावर 10, ये तो जाहिर है अंडरस्टूड है, ये 0 हो जाना है, तो वो 0 लिख दिया, बाकी इसकी पावर r, और इसकी सिंप्लीफिकेशन ये 10 5 यूजिंग कैलकुलेटर 252, इसका सोल्यूशन -32, ये वैसे ही खत्म हो गया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर विच हैव नो x, उसमें x नहीं है, नील हो चुका। सो दैट्स ऑल, ये आपके पास है सिंपल सा काम इस जनरल टर्म का यूज। अभी जनरल टर्म कंटिन्यू है, जनरल टर्म से रिलेटेड हम और बहुत कुछ हल करेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस की खातिर यही क्वेश्चन है पेपर में आने वाले, या जो स्मार्ट सिलेबस के हैं इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चा कर ले
तो दी बेस्ट। बाकी शायद कोई ख़ास बातें नहीं हैं, इतना ही काम है। यही समझ लें कि ये लाइव क्लास हो रही है, आपके हिसाब से आप घर बैठ के इस क्लास को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर कहीं कोई टेंशन है तो कमेंट्स के थ्रू रब्ता करें, इंशाल्लाह हर स्टेप पे आपको उसी जगह जवाब मिलेगा, बेस्ट वे से मिलेगा। अगर हो सका नहीं तो थ्रू इसी तरह की वीडियो बना के आपको उसको सेटल कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।